हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। पिछले कुछ दिनों से एक रोलर कोस्टर राइड जो है वो हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो सारे ही एस्पिरेंट्स बहुत परेशान चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है यहाँ पे जब से जेकेपीएसआई का रिजल्ट आया है, और उसके बाद जब से इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई है उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेली सामने को आ रही हैं। तो थोड़ी सी आराम से यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को दिन में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। वीडियो का थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन जो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो सारी चीज़ें शुरू कब हुई, जब जेकेपीएसआई का रिजल्ट आया उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दी, जिसमें लिखा गया था कि ऑलमोस्ट 30 to 40 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके सेम सिबलिंग जो हैं उनका आया है। तो देखो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा जिसके ध्यान में रखते हुए एलजी साहब ने क्या कह दिया है। एलजी साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो चीज़ है, आप लोगों को पहले चीज़ ये माननी पड़ेगी कि इन्वेस्टिगेशन खुद बिठाना बहुत बड़ी एक बात है, जिसका पहले तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि शांत नहीं हुई। रीज़न क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं, जो कि खास तौर पे अगर मैं इसी एग्ज़ाम की बात करूं, कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड मतलब जो कि उस कट ऑफ में फॉल कर रहे हैं, कुछ ऐसे थे कि जो उस कट ऑफ में फॉल नहीं कर रहे थे, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लोज मार्जिन पे जो है वो है, यानी कि मान लीजिए 98, 99, 100, 101 मार्क्स वाले बच्चे हैं। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग इस चीज़ की जो एक सीरियसनेस है, जो ये पूरा एक इशू उठा है, कई सारे बच्चे ना इसमें इस चीज़ को साइड करके अपनी अपनी चीज़ें सामने रख रहे हैं। देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई बच्चा मेहनत करके अगर लिस्ट में फॉल करता है, उसके सामने अगर ये चीज़ें आती है उसको बुरा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, उन्हें भी बुरा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं, और जो लोगों को लगता है कि यहाँ पे री एग्ज़ाम होगा तो वापस से तैयारी कर लेंगे। अब आप लोग मुझे कह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ें कैसे देखी हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक टाइम पे सुबह मेरे को मैसेज आता है कि सर हमारी थोड़ी सी तैयारी कम थी, हमारा एक री एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम एक और मेहनत करके देंगे। उसके बाद मैसेज आता है कि सर देखो इतने ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, हम लोगों का सिलेक्टेड है, लेकिन देखो यहाँ पे चीज़ें क्या है सामने आनी चाहिए। तीसरे बच्चे ऐसे दिखते हैं जो कहते हैं सर हमारे तो 110 120 नंबर हैं, हम लोग मेरिट में हैं, हम क्यों री एग्ज़ाम देंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, री एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। जो एलजी साहब ने यहाँ पे कहा था वो उन्होंने ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चीज़ सामने आती है तो फिर इसे निरस्त कर दिया जाएगा और दोबारा से प्रक्रिया जो भी है इन्होंने कहा था कि शुरू करवाई जाएगी। अभी अभी के लिए देखो, जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो उसके अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने कहा था कि जो सेटअप की जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन टीम जो रिपोर्ट देगी, अब यहाँ पे बच्चों की बात भी अपने एंड पे सही है। वो कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि खुद के ही डिपार्टमेंट, खुद ही अगर कोई चीज़ हुई है तो सामने हम लोगों को कैसे पता चलेगी कि वो आई है या नहीं। तो देखो अपने एंड पे बच्चे यहाँ पे जो सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लोग गलत हो, आप, क्योंकि हम लोग कुछ मीडिया चैनल्स की तरह नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती चीज़ें थोपते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी नहीं तो आप पे एक्शन ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ सिर्फ एज ए एस्पिरेंट आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, जिस फेज से अभी आप सभी लोग गुजर रहे हैं। जो बच्चे सेकंड चांस मांग रहे हैं, देखो कुछ बच्चे अब क्या है जो सिलेक्टेड हैं वो इन लोगों के अगेंस्ट हैं, कुछ बच्चे जो क्लोज मार्जिन में रहे हैं वो इनके अगेंस्ट हैं, कुछ बच्चे जिनका हुआ ही नहीं है वो भी अलग अलग। अब बात क्या है, आप लोग आपस में लड़ रहे हो, ये चीज़ आपको बता दूं कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। आप लोगों की आवाज़ एक होनी चाहिए, और एक आवाज़ किसके खिलाफ होनी चाहिए कि अगर कोई भी फ्रॉड यहाँ पे सामने हुआ है तो आपको ये होना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो 110% बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट करवाई जाए, जो कि उम्मीद है कि होगी, क्योंकि जिन भी लोगों को हेड बनाया गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अब अगर ये फ्रॉड सामने आता है तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो आपकी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, पहली चीज तो ये, वरना आप लोग पढ़ते रह जाओगे, हम लोग पढ़ाते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर फ्रॉड सामने आता है तो अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसी कोई चीज नहीं होगी, इसकी आप लोग चीज मान सकते हैं कि एटलीस्ट इतना डर तो सामने होगा कि ये चीज रिपीट होने से पहले 1000 बार लोग सोचेंगे अगर कोई इन्वॉल्व होता है इसमें। तो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग मेरिट में आए हैं, उस दिन लक काम करता है, आपका दिन होना चाहिए तो ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। देखो
अगर मान लो जिस तरीके से 1 मिनट के लिए मान लो कि जो बच्चे क्लोज मार्जिन से रहे हैं, ये जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर में बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हुआ है, अगर ये चीज़ सच में भी है तो आपको बता दूं जो 1200 वैकेंसीज हैं उसमें आप बहुत कम मार्जिन में सिलेक्ट होंगे। अगर 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे पहले दिन कि इतने बड़े स्केल में ये स्कैम हुआ है, तो मान लीजिए कि आप लोग उसमें भी नहीं होंगे। ये एक सच है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी आप लोग फिजिकल के लिए जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक अजम्पशन ले रहे हैं कि मान लीजिए कि जो बच्चे नहीं हुए हैं अगर वो उससे ही हैं कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ है, तो क्या गारंटी है कि फिजिकल में ऐसा फ्रॉड ना हो? क्या गारंटी है कि ये चीज़ें ना हो? 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि जो बच्चे इस चीज़ को उठा रहे हैं, अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है, मान लीजिए फ्रॉड हुआ है, चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है कि हाँ भाई ये फ्रॉड हुआ था, इतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि तब आप लोग क्या करोगे जब आप लोग फिजिकल के बाद भी बाहर हो जाओगे? क्योंकि आपका मेरिट में अगर 120 130 के नीचे स्कोर है तो आप लोग शायद ही सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि रैंक आप लोग एक बार चेक कर लेना कि कितने पे आप लोग फॉल कर रहे हो। 104 105 वाला रैंक, 104 105 शायद 2000 3000 पे जनरल कैटेगरी में, वैकेंसी 600 के करीब है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे आते हैं। अब जो मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन का एक आउटकम यहाँ पे ये आता है कि हाँ कुछ हुआ था, इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, 50-100 बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसके बाद क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो 50-100 बच्चे ही सामने आते हैं, ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें समझा रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे कि इन्वेस्टिगेशन बाद यही होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए 50-100 बच्चे हैं, 7200 की अगर लिस्ट है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, 50 से 100 बच्चों के ऊपर एक्शन लिया जाए जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो क्या होना चाहिए? तब देखो उस सेंस में री एग्जाम नहीं बनता। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बच्चों ने बहुत एफर्ट डाला था, बच्चों ने अगर पेपर में 7200 में आए हैं तो उन लोगों का री एग्जाम कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनती। हाँ, यहाँ पे री एग्जाम की जो कल बच्चे मांग उठा रहे थे कि वो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं जिनके 30 40 50 60 नंबर है, जो फेलियर्स है। तो देखो यार, फेलियर कोई नहीं होता, पहली चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं। ये उन लोगों को जो सिलेक्ट हुए थे, जिन लोगों के मान लीजिए 110 120 से ज़्यादा नंबर हो, देखो फेलियर कोई नहीं होता। हाँ, जो बच्चों जानबूझ के इसकी ये डिमांड रख रहे हैं कि हाँ भाई री एग्ज़ाम सेकेंड चांस, तो वो भी सेंस नहीं होता। आप लोग इसकी एक सिचुएशन को समझो, आप लोग आपस में लड़ते रह जाओगे, आप लोग कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे इन सब चीज़ों में फंस गए। तो आप लोगों को यहाँ पे जितने भी ये बच्चे हैं जो सिलेक्टेड थे, जो क्लोज मार्जिन से रहे हैं या जिनका थोड़े से कम मार्क्स हैं, आप लोगों को एक ही आवाज़ उठानी चाहिए इस समय। वो ये है कि एक प्रॉपर फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन से आप लोगों के सामने चीज़ें आएंगी, चीज़ें ज़्यादा डिले नहीं होंगी। अगर आप लोगों को चीज़ें उठानी ही है तो आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि नहीं यार तुम लोग फेलियर हो, तुम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, तुम लोग ये हो कि तुम लोग कर नहीं पाए, तुम लोग। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सिलेक्टेड है वही फेलियर कह रहे हैं, जिनके कम मार्क्स हैं इनफैक्ट वो सब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इस नज़र से देख रहे हैं कि वो लोग क्या नाम लेते हैं, वो लोग भी यहाँ पे फ्रॉड करके आए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो सिबलिंग वाली लिस्ट आप लोग बहुत दिनों से वायरल हो रही है, उसमें 2 नाम आप लोगों ने देखे होंगे, वरुण मनकोटिया और अरुण मनकोटिया। अब यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोगों को बता दूँ, ये दोनों को मैं पर्सनली जानता हूँ। वरुण मनकोटिया 3 बार केएस का मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू ड्रॉप आउट है। अरुण मनकोटिया जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होता है जिसमें ऑनली 100-200 बच्चे जम्मू कश्मीर के शॉर्ट लिस्ट थे, ये दोनों भाई उस लिस्ट में है। आप लोग एआरसी की लिस्ट, फाइनल रिजल्ट की लिस्ट उठा सकते हो, आपको ये दोनों बच्चे मिल जाएंगे। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सारे सिबलिंग जो है, मैं ये भी चीज़ आपके सामने रख दूं, जो सारे सिबलिंग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फ्रॉड से आए हैं। ये हम लोग जो लिस्ट बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ी शक की निगाहों में भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे ही सिबलिंग्स को उठा के वहाँ पे डाल देंगे। ये चीज़ मैं आपके सामने ये 2 बंदों का कह रहा हूँ। आप लोग चाहोगे तो अभी भी शायद से साइट पे रिजल्ट पड़ा होगा, डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को दिख जाएगा। लेकिन जो बच्चों की दोबारा मांग है कि हाँ सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब ये 2 भाई हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई थे, हम दोनों ने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स इनफैक्ट क्वालिफाई किए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों ने दोनों ने मिलकर पेपर में कोई स्कैम किया है। सारे सिबलिंग्स पे इस तरीके से हर एक जगह चीज़ें वायरल करना भी गलत है। आप लोगों ने एविडेंस इकट्ठे किए हैं, आप लोगों ने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है, आप उसको हैंड ओवर करो, प्रॉपर जाके एक ऑफिशियल कंप्लेंट रजिस्टर करवाओ एसीबी के पास, उनको दो, और उसके बाद हो सके तो सोशल मीडिया पे 1-2 बार कंफर्म करके सारी चीज़ें डालो। क्यों ऐसा होता क्या, देखो मैं देख रहा हूँ बहुत देर से डायरेक्ट जो बनाए जा रहे हैं कि पेरेंट्स के नाम आ रहे हैं, बच्चों के नाम आ रहे हैं, ये बहुत एक मेंटल हरासमेंट होती है। अभी हम लोग जो हैं SSS जो मैं चला रहा हूँ,
मैं मानता हूं कि मेरे को यहाँ पे आपको अभी हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, हमारा काम सिर्फ पढ़ाना था, हम लोग पढ़ाए हट गए पीछे। अब होता क्या है, हमें तब भी मैसेज आते हैं, सुबह मैसेज आते हैं उन बच्चों के जो री एग्ज़ाम के लिए कहते हैं कि यार तुम लोग क्यों कुछ नहीं कह रहे कि री एग्ज़ाम क्यों ना हो। फिर उसके बाद मैसेज आते हैं जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं कि सर आप कुछ नहीं क्यों नहीं कह रहे कि यार आपका ये हो। उसके बाद मैसेजेस आते हैं कुछ लोगों के फेसबुक पे जाओ कि यार ये सब लोग अपना काम चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों के पास जॉब है, ये अपना काम देखने हैं, ये हमारी आवाज़ क्यों उठाएंगे। मतलब डायरेक्ट आप लोग टारगेट कर रहे हो। हम लोगों का तो चलो ठीक है, हम लोगों को अब इसकी आदत हो चुकी है, हम 3-4 साल से हमें पता है रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चे अच्छा बोलेंगे, कुछ बच्चे गालियाँ निकालेंगे, हम इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन अब होता क्या है, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल इन बच्चों का वायरल कर रहे हो, हर जगह पे आप दिखा रहे हो, हर बच्चे ने व्हाट्सएप स्टेटस डाला है, आप लोगों को नहीं पता कि इन लोगों को मैं जानता हूँ 6 साल से, कितनी मेहनत इन लोगों ने की है। बट ज़रूरी नहीं है कि सभी ने की हो। जो आप लोग कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की चीज़ें गलत हैं, आप लोगों की चीज़ें भी बिल्कुल सही हैं जो आप लोग अपने एंड पे रख रहे हो, लेकिन आप इसको एक प्रॉपर तरीके से करो, तभी आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़, आप लोगों की जो डिमांड है वो ये नहीं होनी चाहिए कि री एग्ज़ाम हो, ये हो वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। आपकी डिमांड सबसे पहली, अगर आप लोग वाकई में कोई एक चेंज देखना चाहते हैं तो आप सभी की ये होनी चाहिए कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। जो भी यहाँ पे कल्प्रिट्स है, फिर वो कोई भी हो, किसी भी कैडर पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी जगह से हो, कोई भी हो, उसका नाम सामने आना चाहिए, उसको ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उस पर कभी भी इस तरीके की चीज़ ना हो। अब बच्चे कुछ कह रहे हैं कि फाइनेंस का निकालो, कुछ कह रहे हैं कि पंचायत का निकालो, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर, आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, आपको हमारी या मेरी या किसी की भी यहाँ पे सलाह की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं या अगर आप लोग मुझे बड़ा भाई या मानते हैं, छोटा भाई भी मानते हैं, तो भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की डिमांड इस समय एक जेन्युइन होनी चाहिए। आपस में लड़ोगे तो कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे। आप एक दूसरे पे अगर इल्ज़ाम लगाओगे कि फेलियर हो, तुम लोग री एग्ज़ाम मांगते हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए हो लाइफ में, ये सब बहुत बेकार बातें हैं। और जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्टेड है, अपनी मेहनत से सिलेक्टेड है, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके फाइनेंस में 100+ थे और इसमें भी 100+ है। आप लोग अगर उन पे इल्ज़ाम लगाते हो जैसे कि नहीं यार तुम लोग तो स्कैम करके आए हो, इन दोनों भाइयों के नंबर 110 ही आना है अब पेपर में, और ये दोनों रामबन से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इन्होंने भी चीटिंग की है। बस बात ये है कि जो भी चीज़ें, जो भी एविडेंस आप लोगों ने इकट्ठे किया, उसको एक ऑफिशियली रजिस्टर करवाया जाए ताकि उस पर एक एक्शन लिया जाए। आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जो कही गई है, ये एलजी साहब ने अपने एंड से कही है, जो कि बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही बड़ी बात है। सिटिंग एलजी साहब ने 2 दिन के अंदर अंदर इस इश्यू को एड्रेस करा और आप लोगों के लिए बोला कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप एसीबी में इन्वेस्टिगेशन के लिए दोगे तो एसीबी अपने हिसाब से काम करती रहेगी, तो दोनों डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करते रहेंगे। आप लोग कोशिश करो, फोकस करो अपने ऊपर, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे। री एग्ज़ाम होना चाहिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि 20-30 नंबर वाले कह रहे हैं री एग्ज़ाम होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप 97,000 1 लाख के करीब करीब एस्पिरेंट ने अपेयर किया था। आपको क्या लगता है कि सारे बच्चे यहाँ पे जेन्युइनली जो चीज़ें वो डिमांड करेंगे? ऐसा नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया हर किसी के पास है और हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से चीज़ें जो है वो वायरल करता है। अब बच्चे कई इसमें ये भी होंगे जो मौका ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमारे पहले में 40-50 नंबर थे, हम लोग इसमें अच्छा करके ले लेंगे। आपको वो भी दिखेंगे जो कि वाकई में जेन्युइन बच्चे हैं, जो 100+ या मेरिट में है, फिर भी डिमांड कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेरिट में है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फेलियर है। ऐसे में आप लोग एक दूसरे से लड़ते रह जाओगे, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे इसके सोल्यूशन के लिए। तो ये मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम, एक दूसरे पे चीज़ें करना बंद कर दो, क्योंकि आप लोग मेहनत से सारे यहाँ पे हो, आप लोग मेहनत से ही इस पोजीशन तक पहुंचे हो। अगर आप मेरिट में हो, अगर आप बिल्कुल क्लोज मार्जिन से मेरिट में हो, या जो भी तरीके से हो, आप सभी ने मेहनत की है, लेकिन आपकी इस समय डिमांड एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप लोग यहाँ पे बोलोगे री एग्जाम हो, या आप बोलोगे हाँ, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में आता है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? तो ये मैं कह रहा हूं कि आपकी जो एक जेन्युइन डिमांड है, जो एलजी साहब ने अभी मान ली है, और आप लोगों को इसी पे ही स्ट्रेस देना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी इसका आउटकम एक आता है उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि उन्होंने ये किया है या वो किया है, पूरा बताया जाए,
तभी आप लोग जो है आने वाले एग्जाम्स में, फिर वो जेकेपीएसआई का हो। अब जेकेपीएसआई का एग्जाम सिर्फ एक मात्र एग्जाम नहीं होता, ये जो एग्जाम है इसमें 1200 सब इंस्पेक्टर जो हैं वो आएंगे, और यही लोग जो हैं आने वाले टाइम में हमारे JNK का फ्यूचर है। यही है जो हमारी यहाँ पे प्रोटेक्शन है, उसके ऊपर काम करेंगे। कल को अगर इनमें इस तरीके के लोग अगर आते हैं, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि कोई लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा पूरे JNK के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, पूरे JNK के लिए। तो यहाँ पे उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो कि आपस में लड़ रहे हैं कि देखो आपस में लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आज भी आपको रिपीट कर देता हूं। दूसरी बात, जो हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग मैसेज नहीं करते, आप लोग चीजें नहीं करते, कोई मुझे कहता है कि री एग्जाम की डिमांड उठाओ, कोई मुझे कह रहा है कि सिलेक्टेड बच्चों की मांग उठाओ, कोई मुझे कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको CBI की मांग उठाओ, कोई कहता है कि ये। अब सब बच्चों का अगर मैं सुनूंगा तो आप लोगों को बता रहा हूं, हम भी यहाँ पे आपकी तरह सब बन जाएंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे। आपको एक बन के आवाज उठानी है। पेपर अगर आप लोगों ने मेहनत से 120 लिए हैं, अगर मान लीजिए पेपर क्वैश भी होता है, हर एक एग्जाम एक जो चीजें हैं साथ लेके चलेंगे, मान लीजिए पेपर क्वैश भी होता है अगर JKSSB के द्वारा या इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है, तो भी आप लोगों के भले के लिए ही होगा। अगर ये एग्जाम होता है तो भी, अगर नहीं होता है तो भी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो इन्वेस्टिगेशन, अगर आप लोगों ने इतने दिन से सड़कों पे उतरे थे, इन्वेस्टिगेशन जो LG साहब ने भी कही है, इसको अगर एक प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, जो कि कहा जा रहा है कि जिनको इंचार्ज इसका चार्ज दिया गया है वो बहुत ही उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उन पे भी भरोसा करो। CBI की अगर आप डिमांड करते हो तो वो भी आप लोगों का हक है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपस में मत लड़ो, आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं लगाओ। यही मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और जो अपकमिंग एग्जाम्स, अब देखो मैंने आपको एक चीज बार बार ये कही है, जब तक आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं ना आ जाता, तब तक आप लोगों को तैयारी बंद नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा, अब आज के लेक्चर्स नहीं, पुराने के लेक्चर्स उठा के देख लो, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि पेपर में अगर आपके 140 नंबर क्यों नहीं है 150 में से, तो भी तैयारी नहीं रोकना। क्यों? क्योंकि ये JNK है, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या कब कैसे हो जाए। आपको बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, तैयारी करते चलो। फिजिकल की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, उसको हो सके तो थोड़ा सा कम कर दो, और लेकिन कोशिश करो कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन बिठाई है इसके अपडेट्स भी आपको प्रॉपर मिलते चले, कि कहाँ तक पहुंची है, कितने टाइम में ये खत्म हो जाएगी, इस पे आप लोग फोकस करो। एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना बंद करो। आज सिर्फ लेक्चर का यही मकसद था कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि हम लोग जो ये चीज़ें चला रहे हैं SSS, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये चैनल हर किसी की तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से अलग रहे, फिर वो रिलीजन बेस्ड हो, रीजन बेस्ड हो। लेकिन आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि आप लोग आपस में ही लड़ पड़े हो, आप लोगों को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, और जो कि नहीं बनती है, क्योंकि 1 लाख लोग हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सीरियसली डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों की, कुछ लोग हैं जो री एग्जाम की भी जानबूझ के इसलिए मांग कर रहे हैं कि सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ लोग वो भी है जो कि मेरिट में आए हैं लेकिन तब भी डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये अभी आपको बता दूं, आप लोगों को हर कोई इंसान अपनी जगह सही है, लेकिन आप दूसरे को गलत मत बोलो। यहीं पे मैं इस चीज़ों को ख़त्म करूंगा। और तैयारी अगर हो सके तो उसको अपनी कंटिन्यू रखो। दिन में जो जितना आप फिजिकल की तैयारी करते थे, देखो बोलना आसान है लेकिन मुझे पता है बहुत मुश्किल है। मेरे लाइब्रेरी के सामने ही बच्चे ग्राउंड में भागते हैं, पूरा दिन, पूरा शाम को वो भागते हैं। बहुत मुश्किल होता है 6 मिनट में इतनी जल्दी करना। बहुत सारे बच्चों ने उसको टारगेट को भी अचीव कर लिया, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलो। हो सकता है आप लोग 110 नंबर लेके आने के बाद भी फाइनल लिस्ट में ना हो, कट ऑफ आपका पता चले कि 130 पे ही खत्म हो गया है, 120 पे ही सारा खत्म हो गया है, कि बच्चों ने अगर कोई फ्रॉड किया है तो वो फ्रॉड फिजिकल में भी हो गया। मान के चलो, ये चीज़ें दिमाग में रखो अपने, और हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आगे का सोचो, एक दूसरे पे एलिगेशन बंद करो। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब नए लेक्चर के साथ। तैयारी करते चलो, अभी रुकना नहीं है जब तक हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आती। बाकी रही बात इन्वेस्टिगेशन की, टाइम बाउंड होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं CBI करे तो वो आपका हक है, आप लोग इस चीज़ की मांग रख सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि अगर हो सकेगा तो जो भी चीज़ें आप वायरल कर रहे हो एक बार उसको प्रॉपर अच्छे से चेक कर लो। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज का सिर्फ मोटिव यही था कि आप लोगों को ये बताऊं कि आपस में मत लड़ो और एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना बंद कर दो। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।